अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट और मैं हूं आदिल अज़ीज़ खानज़ादा। और आज बुध का दिन है। ज़ाहिर है कि कराची समेत पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में सर्दी बढ़ रही है। जनवरी का पहला हफ्ता तकरीबन ख़त्म हो चुका है और आज ज़ाहिर है कि कराची शहर की अगर बात करें तो गुज़िश्ता रात से सर्दी मज़ीद बढ़ना शुरू हो गई है। ठंडी हवाएँ चल रही हैं। शहर कायद में ये ठंडी हवाएँ मज़ीद आने वाले दिनों में किस हद तक बढ़ सकती हैं। और कराची के हवाले से एक बहुत अहम पेशगोई है, क्योंकि कराची वाले यकीनन सर्दी को अब सही तरीके से एंजॉय तो कर रहे हैं, बट क्या शहर कायद में कोई बारिश का भी इम्कान है और आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस शॉर्ट वीडियो में। कराची के अलावा सिंध के बाकी इलाकों की बात करेंगे, क्योंकि आज लाड़काना से कुछ अपडेट्स हमारे पास सुबह के वक्त में सामने आई हैं। और सिंध के दीगर इलाकों, खासतौर पर सिंध के जो मैदानी और बालाई इलाके हैं, वहाँ से हमारे पास कुछ अहम अपडेट सामने आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के बालाई इलाकों के हवाले से बात करेंगे। और साथ जैसे कि हम बारिशों का जिक्र कर ही रहे हैं कि क्या मुतवक्के हैं बारिशें मजीद, तो इस हवाले से भी बात होगी। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें सब्सक्राइब करके, ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये लाइव सेशन नहीं बल्कि एक शॉर्ट वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं सर्दी की मौजूदा लहर के बारे में। आप देख रहे हैं कि कराची में गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी की जो शिद्दत है वो बढ़ रही है। जो टेम्परेचर है वो दिन के वक्त में भी ड्रॉप हुआ है और रात के वक्त में तो एक नुमाया कमी टेम्परेचर के अंदर देखी जा रही है। गुज़िश्ता रात कराची में कम से कम दर्जे हरारत कुछ इलाकों के अंदर 9 डिग्री तक यानी कि सिंगल डिजिट पर आया, जबकि शहर में मजमूई तौर पर 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगले आने वाले 3 से 4 दिन जुमेरात से लेकर इतवार तक कराची से मैं सुबह सिंध की साहिली पट्टी और सिंध के मैदानी इलाकों और सिंध के देही इलाकों की अगर स्पेशली बात करें, या सिंध के दीगर शहरी इलाकों की भी बात कर ली जाए, तो क्या सूरत हाल होने जा रही है। गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से मेरी पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं कराची के अंजुम नज़ीर साहब, उनसे बात हुई और मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा कि आपके पास क्या अपडेट्स हैं, ऑफिशियल अपडेट्स क्या हैं, ताकि हम अपने नाजरीन तक ऑफिशियल अपडेट्स भी पहुंचाएं और ख़ुद जो हम जिस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं वो क्या सिचुएशन दिखा रही हैं, यानी कि जो डिफरेंट इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, साइंटिफिकली जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक क्या होने जा रहा है। तो अंजुम नज़ीर साहब से मेरी बात हुई। पहला सवाल मेरा यही था कि कराची के मौसम के हवाले से बताइए कि क्या सूरत हाल हो सकती है। तो उनका कहना था कि इस हफ्ते के आखिर में, यानी कि स्पेशली सैटरडे और संडे वीकेंड के अंदर कराची में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर्स रात के वक्त में ड्रॉप होने जा रहे हैं। वैसे तो ये कोई इतनी शदीद किस्म की सर्दी नहीं होगी जिसको हम कहें कि कोई रिकॉर्ड टूटने वाला है। कराची में कोई इस तरह की सर्दी पहले माजी में नहीं पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जाहिर है कि जो सर्दी महसूस की जा रही है उसकी शिद्दत में मज़ीद थोड़ा इजाफा हो सकता है, ड्यू टू द विंड्स जो आज से कराची में दोबारा से चलना शुरू हो गई हैं। ये जो सर्द हवाएं हैं, ये शहर कायद के मौसम को जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता इतवार ख़ास तौर पे काफ़ी हद तक ठंड का बायस कराची में बन सकती हैं हवाएं, और टेम्परेचर को मज़ीद कम कर सकती हैं। 8 डिग्री तक या कुछ इलाकों में 7 डिग्री तक टेम्परेचर भी गिर सकता है, बट इससे ज़्यादा कम होने के फ़िलहाल चांसेस नज़र नहीं आ रहे। जहाँ तक बात है कराची शहर में क्या फॉग पड़ सकती है, तो फिलहाल कराची में धुंध के इम्कानात नहीं है। मैं बारिश के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन अगर सिंध के बाकी इलाकों की बात करें, हैदराबाद, निशोर फिरोज़, टंडोलाया, इसी तरह से अगर बात करें लाड़काना की, सखर की और बहुत से इलाकों की, तो जो ख़ास तौर पे बालाई सिंध के इलाके हैं, अंजुम नज़ीर साहब के मुताबिक वहाँ पर फॉग की जो कैफियत है वो रहेगी। और आज भी हम देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर जैन हमें लाड़काना से सुबह के वक्त में बता रहे थे कि बुध की सुबह लाड़काना में काफ़ी शदीद धुंध रही है और वहाँ पर हद निगाह भी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। इसी तरह से सखर और आसपास के दीगर इलाकों से भी हमारे पास यही अपडेट्स आ रही हैं कि वहाँ पर ख़ास तौर पे नवाबशाह से भी अपडेट्स आई कि वहाँ पर धुंध की कैफियत काफ़ी ज़्यादा आज रिकॉर्ड की गई। बात की जाए बारिश की, तो फ़िलहाल तो कराची से मैं सुबह सिंध की साहिली पट्टी हो या सिंध के दीगर इलाके में बारिश का इम्कान नहीं है, क्योंकि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान को मुतासिर करने जा रहा है। इस वाले से हतमी तो ज़ाहिर है कि पहले कोई बात नहीं की जा सकती कि इसका ट्रैक क्या होगा, क्या सिमिलर प्रीवियस सिस्टम जैसा ही कुछ ये परफॉर्म करेगा, या इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ चेंज हो सकती है। बट अनदर थिंग जो थोड़ा सा बारिशों से हटके है, जो आपको बताना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान और
खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुल्क के बालाई इलाके और पंजाब के जो वस्ती इलाके हैं, वहाँ पर आने वाले 3 से 4 दिनों में सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। टेम्परेचर बहुत से इलाकों में तो माइनस में जा चुका है, पहाड़ी इलाके जो हैं ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के। लेकिन आने वाले दिनों में यही सर्द हवाएं जो हैं, ये साइबेरियन हवाएं जो हैं, ये मज़ीद बलूचिस्तान को अपनी लपेट में लेंगी, जहाँ पर टेम्परेचर भी कम होगा और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। जो मगरबी हवाओं का सिलसिला मुतवक्के है, उससे मुतालिक हम मज़ीद अपडेट्स आपको देंगे। यकीनन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के बालाई इलाकों में तो बारिशों के इम्कान हैं, बट क्या इससे कराची को दोबारा कोई बारिश का चांस मिल सकता है, या कराची शहर में कोई हमें इससे मौसम में कोई तब्दीली देखने को मिल सकती है? ये वो बुनियादी सवाल है यकीनन, जिसके ऊपर मज़ीद अभी फोकस करने की ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे, और जैसे ही कोई अपडेट्स हमारे पास आएंगी आपको इससे मुतालिक आगाह करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अब फरवरी के अंदर और मार्च के अंदर मगरबी हवाओं के सिलसिले कुछ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फिनोमिनल फैक्टर्स चेंजेस हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। इसके बारे में गुज़श्ता लाइव सेशंस में भी हमने इसका तज़किरा किया था, क्योंकि अब हम दोबारा से एनसो कंडीशंस की तरफ जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल फिनोमिनल चेंजेस की वजह से ज़ाहिर है कि उसका पाकिस्तान पर भी, और पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी उसका असर फिर हमें वाज़ेह तौर पर देखने को मिलेगा। देखते रहें ताज़ा वेदर अपडेट, मज़ीद अपडेट्स के लिए।